सॉरी दोस्तों, आज मैं फिर से लेट हो गया। ये कौन सी नई बात है, हमेशा की तरह लेट लतीफो। आ जाओ। अरे विक्की, आज लड़ने का दिन नहीं है, आज तो मौज बनाने का दिन है। पता है, तेरी खुशबू पास हो गई है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इसी तरह इन दोनों को भी मुबारकबाद दो। ये दोनों भी पास हुए हैं। कांग्रेचुलेशंस राजेश। थैंक्स विक्की। मैंने भी तुम्हारी मुबारकबाद ले ली। अभी तक तो मैंने तुम्हें कांग्रेस दी ही नहीं, और तुमने ले भी ली। अरे मुझे छोड़ेगा भी या नहीं? आंचल मेरा हाथ छोड़े तब तो ना। चलो बता, प्रोग्राम क्या है? तुम तीनों के पास होने की खुशी में मौज मस्ती, पार्टी, धूम धमाल, और क्या। अरे बेटे लाल, यही तो हम जानना चाहते हैं कि पार्टी किधर दोगे? तुम लोग ही कहाँ? क्यों, सिर्फ खुशबू को ही पार्टी दोगे? अरे मैं तो सबके लिए बात कर रहा हूँ। अरे हमें जहाँ पार्टी चाहिए हम ले लेंगे, तू चल तो सही। चल यार। चलो। अरे मुझे छोड़ तू के भी आजा। विक्की, तुमने वादा किया था रिजल्ट आउट होने के बाद में हम लोगों को टूर पे लेके जाओगे। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, लेकिन सारा प्रोग्राम तो राजेश को ही बनाना है ना। अरे यार, इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन तुम लोग पंकज भैया को अच्छी तरह जानते हो ना, 1 रुपया खर्च करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। सही कहते हो, और ये बात भी सच है कि मुस्कान भाभी की बात टालने के लिए पंकज भैया 10 बार सोचेंगे। मतलब ये कि भैया को मनाने के लिए भाभी को पटाना पड़ेगा। तो ये कौन सी नई बात है, अपन भाभी को पटा लेते। सच कहती है ये, इस वक्त भाभी अकेली होगी। तो चलो ये नेक काम जल्दी कर डालें। ओह यस, चलो आओ। चलो। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये चंडाल चौक गई आज एक साथ, जरूर कोई बात होगी। भाभी हमारा रिजल्ट आउट हो गया और हम सब पास हो गए हैं। मुबारक मुबारक। ये तो बहुत खुशी की बात है। बताओ तुम लोग क्या पियोगे, चाय, कॉफी, ठंडा? अरे तुम लोग सब बैठो, मैं सबके लिए चाय बना के लाता हूँ। भाभी, आप हर वक्त घर पे बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती? क्या करूं, बोर तो हो जाती हूँ, मगर ये राजेश के भैया कहीं ले ही नहीं जाते मुझे। भाभी जी, आपकी ये उम्र घर में बंद रहने की नहीं है, बाहर निकलो, घूमो फिरो, ऐश करो। मैं भी चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, मैं अकेली कहाँ जाऊँ? आप अकेली नहीं है भाभी, हम सब लोग आपके साथ हैं ना। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। भाभी, हम इस साल छुट्टियों में लंबे टूर पे जाना चाहते हैं। करेक्ट। कुछ ऐसी जगह हो जहाँ तन्हाई हो, नयापन हो, नई रोमांस की जगह हो। भाभी आप ही चाहती है ऐसा? भाभी, मैं आपके और भैया के बिना कहीं नहीं जाने वाला। अब मैं समझी कि तुम लोग मुझे चने की झाड़ पे क्यों चढ़ा रहे हो, ताकि मैं तुम्हारे भैया को पटा लूं। प्लीज भाभी, आपकी मदद के बिना हमारा टूर का प्रोग्राम नहीं बन सकता। हाँ भाभी, हम चारों अकेले कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। तुम चारों की दोस्ती देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। तो भाभी, अपने कॉलेज के जमाने की कोई कहानी सुनाइए ना। बच्चों, ज्यादा मक्खनबाजी मत करो। तुम बताओ, जाना कहाँ है? भाभी, हम लोगों ने अभी कोई जगह डिसाइड नहीं की। भाभी, आप पंकज भैया को पटा लीजिए प्लीज, बाकी का प्रोग्राम हम आपको बता देंगे। हाँ ठीक है, तो तुम डिसाइड करके मुझे बता देना, बाकी काम मैं कर लूँगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। एक काम करता हूँ, इन सबको छोड़ के आता हूँ। ठीक। ओके बाय। ओके बाय। चलो बाय भाभी। बाय बाय भाभी। भाभी प्लीज प्लीज भाभी। ठीक है, तुम निश्चित होकर जगह के बारे में सोचो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो राजेश? बस ठीक। क्या बात है, खामोश क्यों बैठी हो? आज कुछ बोल ही नहीं रही हो। तुमने बोलने जैसा रखा क्या है जो बोलूं मैं? क्यों, क्या मैं तुम्हारी बात सुनता नहीं? खाक सुनते हो मेरी। 3 साल हो गए शादी को, ना तुम मुझे हनीमून पर ले गए हो, ना पिकनिक पर। मैं बोर हो चुकी हूँ यहाँ बैठे बैठे। देखो मुस्कान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ हूँ। हाँ, अगर घर में तुम्हें किसी चीज की कमी हो तो बताओ। घर में रहते रहते मैं ऊब गई हूँ, इसलिए हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ले जाओगे या नहीं? अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है,
मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और तुम्हें यहीं पर कहीं घुमा दूंगा। देखो तुम झूठ मूठ घुमाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ कि तुम मुझे ले जाओगे कि नहीं। मुस्कान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे बाहर जाने का मतलब है 50-60 हजार का फटका। रहने दो, मत दो पैसे, मैं अपने डैडी से ले लूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम अपने डैडी से पैसे लोगी? मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो? तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा है? मैंने विकी, आंचल, खुशबू और राजेश को वादा कर लिया है तो क्या? अब मैं क्या करूंगी? क्या वादा किया? राजेश और आंचल के पास होने की खुशी में मैंने खुद से ये प्रोग्राम बनाया। अब तुम सोचो, ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मेरी होने वाली देवरानी मेरे बारे में क्या सोचेगी? तो मतलब ये कि तुमने 1 लाख रुपए पानी में फेंकने का इरादा कर ही लिया है। बोला ना, तुम मत दो पैसे, मैं डैडी से ले लूंगी। ताकि मैं फिर कभी उनसे नजरें ना मिला सकूं, है ना? वो मैं नहीं जानती, मैं अपनी जुबान झूठी होने नहीं दूंगी, मैं उन सबको लेकर जाऊंगी। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा अकेला? वो तुम जानो। अब जानना क्या है? जब जाना हो तो एक दिन पहले बता देना, मैं 1 लाख रुपए बैंक से निकाल लूंगा। ओके? अब तो खुश? ये बात पहले नहीं बता सकते थे? अब तो बता दी। क्या सोचा तुम लोगों ने? यार अभी तक हम लोग कोई फैसला नहीं कर पाए। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है और भाभी भी अग्री हो गई है। तो फिर हमें भी बताओ ना। हम लोग सुमेरगढ़ जा रहे हैं। सुमेरगढ़? लेकिन ये सुमेरगढ़ है कहाँ? लगता है तुम लोगों ने आज की न्यूज नहीं पढ़ी। विकी, न्यूज पढ़ के बताओ। एक जमींदार फैमिली को इंतजार है अपने वारिस का। सुमेरगढ़ कभी खूबसूरत हिल स्टेशन था, वहाँ की हवेली सुमेरगढ़ की शान हुआ करती थी। लेकिन ठाकुर शमशेर सिंह की मौत के बाद हवेली उजाड़ हो गई। उस स्थान के लोग हवेली को अभिशप्त मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हवेली में खजाना है जो हवेली के वारिस को ही मिलेगा, लेकिन हवेली के वारिस का अब तक कुछ पता नहीं चला है। अब सुमेरगढ़ हिल स्टेशन पर कोई टूरिस्ट नहीं आता। राजेश, क्या तुम सुमेरगढ़ का वारिस बनकर वहाँ जाना चाहते हो? क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम लोग? ना ही मैं वहाँ किसी का वारिस बन के जाना चाहता हूँ और ना ही मुझे किसी खजाने में दिलचस्पी है। फिर वहाँ जाने का मतलब? मैं वहाँ जाकर ये देखना चाहता हूँ कि ये हवेली एक अभिशाप क्यों है। जहाँ पहले सैकड़ों लोग आया करते थे, वहाँ कोई भी आने से इतना डरता क्यों है? बात तो ठीक है। देखो, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो मैं अपना फैसला बदल देता हूँ। नहीं राजेश, हम लोग सुमेरगढ़ जाएंगे। तो फिर फैसला पक्का? चलो हम सफर की तैयारी करते हैं। चलो करते हैं। मगर खुशबू कहाँ है? खुशबू की माँ को हार्ट अटैक हुआ है, अब वो हमारे साथ नहीं जा सकती। ओह शिट। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने अपनी एक फ्रेंड को बुलाया है, अब वो हमारे साथ चलेगी। चलो तो फिर चल के पैकिंग करते हैं। चलो। कहाँ गई ये? छोड़, कार छोड़। क्या छोड़ू? कार। चल माल निकाल। माल कहाँ से निकालूं? मुझे चमेली नहीं मिली। एक बात याद रख टपोरी, अगर चमेली नहीं मिली तो ये तेरा कान निकाल कर तेरे हाथ में रख दूंगा। हाथ में? चाचा, हाँ? चमेली आपकी बहू वो जीन्स पहने, उस दिन साड़ी पूजा और आज कोई दूजा। अरे चंदू, तू मेरे पीछे छिप जा क्योंकि तेरे को वो पहचान लेगी। समझा? और सुन, भागना मत। अरे मुझे भी तो अपनी घड़ी निकालनी है। आजा आजा। चंदा है तू मेरा सूरज है, चंदा है तू। ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? एक सीधी सादी लड़की का हाथ पकड़ते हो, आपको शर्म नहीं आती? क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? अरे जो तुम चंदू का माल लेकर उड़ी हो वो माल मेरा है। जल्दी से मेरा माल निकाल। चोर उचक के बदमाश, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और सारी पब्लिक को बुलाती हूँ। हाँ बुला, जिसे बुलाना है उसे बुला, ताकि लोगों को पता चले कि तू कितनी शरीफ है। छोड़ दो मुझे, मैं सबको बुलाती हूँ और अभी कहूँगी कि तुम दोनों मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे हाथ पे हाथ रखा है और अगर तूने हमारे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालूंगा। अरे तो बोलो ना, मेरे ही भाई बिरादरी के हो। भाई नहीं, बिरादर। हाँ बिरादर। हाँ वही। तो फिर सबसे पहले मेरी घड़ी निकाल। ला ये ले। अब जल्दी से मेरा माल निकाल।
माल तो खत्म, यानी कि खर्च हो गए चाचा। चाचा? मैं तेरा चाचा नहीं हूँ, मैं चंदू का चाचा हूँ। चल जल्दी से माल निकाल। नहीं दूंगी तो क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? चंदू चाचा क्या बोलती है ये? क्या बोलती तू? अरे बाबा, मैं ये बोल रही हूँ कि ये चिंदी चोरी छोड़ो और मेरा साथ दो। तुम चाचा और भतीजे दोनों को माला माल कर दूंगी। क्यों? तेरे पास कोई खजाना है? खजाना ही समझो, ऐसा खजाना है कि सारी उम्र ऐशो आराम से निकल सकती है। वो कैसे? कैसे? वो ऐसे, ये देखो। ये क्या? खजाने की चाबी। खजाने की चाबी? पढ़ो। पढ़ूं? लेकिन मैं तो अंगूठा छाप हूँ। अरे चंदू तू पढ़ना। मैं तो खाली लिखा हूँ, पढ़ा गा हूँ। ये भी मेरी तरह अनपढ़ है। अरे चमेली बेटी, तू ही पढ़ के सुना। अरे इसमें ये लिखा है कि सुमेरगढ़ की हवेली में खजाना है और वो खजाना हवेली के वारिस को ही मिल सकता है। तुम क्या हवेली की वारिस हो? नहीं, मैं भी हो सकती हूँ और तुम भी हो सकते हो। वेरी गुड। अगर वारिस लड़की हुई तो तुम बन जाना, और अगर वारिस लड़का हुआ तो तुम बन जाना। चाचा, ये मुर्गी हमें धोखा दे सकती है? जी नहीं, नहीं दे सकती, क्योंकि इतना बड़ा काम मैं अकेली नहीं कर सकती। इसलिए मुझे तुम दोनों का इसमें साथ चाहिए। चंदू, मुझे लगता है लड़की सच बोल रही है। चलो इसका कहना मान ही लेते हैं। चलो जाके कहीं बैठ के प्रोग्राम बनाते हैं। चलो। अबे ओ, मैं भी तो हूँ। कबाब में हड्डी। आजा बुड्ढा। चुप। मम्मी। क्या फैसला किया तुम लोगों ने? मम्मी, हमने ये फैसला किया है कि हम लोग सुमेरगढ़ जाएंगे। क्या बोली? सुमेरगढ़? लेकिन क्यों? आप कभी वहाँ गई हैं? बदल दो अपना फैसला। मैं तुम्हें सुमेरगढ़ जाने की इजाजत नहीं दे सकती। आखिर क्यों मम्मी? मैं सुमेरगढ़ क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारे हर क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकती। कह दिया ना, मैं नहीं दे सकती। और तुम सुमेरगढ़ नहीं जा रही हो। आपका इस तरह से बौखला जाना ये साबित करता है कि आपका सुमेरगढ़ के साथ कोई गहरा रिश्ता है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती। नहीं आंचल, ऐसा कोई गहरा रिश्ता नहीं है। मम्मी, आपको झूठ बोलना भी नहीं आता है। आपको मेरी कसम, प्लीज बताइए ना। तूने ये क्या कह दिया? मैंने जो कुछ भी आज तक किया है सब तेरी भलाई के लिए ही किया है, तेरी खुशियों के लिए किया है, तेरे भविष्य के लिए ही तो किया है, और तूने मुझे कसम दे डाली। देखो मम्मी, मैं आपको दर्द से तड़पता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए आप बताइए, आपके दिल का दर्द हल्का हो जाएगा। तू उस वक्त 7 बरस की थी। क्या हो रहा है ये सब? ये घर है या अय्याशी का बाजार? भागो यहाँ से। चलो यार, चलते हैं यहाँ से। अगर तन बेचने का इतना शौक है तो बाजार में जाके अपना तन बेचो। हरामखोर, जलील औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारी जिंदगी में दखल दे। हमारी जिंदगी है, हम जैसा चाहेंगे वैसे जिएंगे। तू होती कौन है हमें रोकने वाली? मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ ठाकुर। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची का ख्याल करो। क्या करूँ बच्ची के लिए? बाजारू औरतों के साथ अय्याशी करना छोड़ दो ठाकुर। हवेली को बाजार मत बनाओ, वरना मेरी बेटी के दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। शराब और शबाब हमारी शान में शुमार, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्लू, गाड़ी निकाल। इस बदजात औरत ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। जी मालिक। मत जाओ ठाकुर, मत जाओ। अपनी बीवी से बढ़कर कोई नहीं होता। तेरे पास ऐसा है क्या जो मुझे रोक सके? अरे मुझे जो चाहिए वो बाजार में ही सजा हुआ है। क्या बात है जोरा भाई, क्या बात है। मान सिंह। ठाकुर साहब, आप और यहाँ बड़ी देर कर दी मेरे हुजूर, मेरे शहंशाह यहाँ आते आते। ठाकुर साहब, सुना है कि आजकल आपकी महफिल में मेरा मतलब आपकी हवेली में बड़ी महफिलें सजती हैं। मान सिंह, जो मजा जोरा भाई की महफिल में है वो हवेली की महफिल में कहाँ? आदाब अर्ज़। ठीक फरमाया ठाकुर साहब। फर्ज किया है। बिल्लू, कैसेट लगा दो। देंगे उजाले मेरे सजदों की गवाही। मान सिंह, ये मैं उस पर कह रहा हूँ जो तुमने कहा कि आप और यहाँ देंगे उजाले मेरे सजदों की गवाही। मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। वाह 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 वाह, क्या बात है। बिल्लू, एक बार फिर
कैसेट तो लगा दो। लगाओ बिल्लू वाह कैसेट। वाह, लगाओ कैसेट। हुजूर तशरीफ रखिए। हाँ। क्या हो रहा है ये सब? आप कौन सा इतिहास लिख रहे हैं? अपने खानदान की मान मर्यादा का ख्याल नहीं है आपको। मुझे लेक्चर सुनने की आदत नहीं है ठकुराइन। आप क्षत्रिय का धर्म भूल रहे हैं। राजपूत अबलाओं की आबरू लूटते नहीं, बचाते हैं। मुझे आदर्श मत सिखा, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। लेकिन आप ये नहीं जानते, गरीबों की हाय पल भर में जलाकर महलों को खाक कर देती है। कीड़े मकोड़ों का पक्ष लेकर मुझे नसीहत करती है कभी। मार के उठा तेरी चपली। आज के बाद मेरे काम में टांग अड़ाई तो तुझे जान से मार दूंगा। ये क्या हालत बना रखी है ठकुराइन? भैया, आपके दोस्त ने मेरी ये हालत बना रखी है। जुल्म करते हैं वो गरीबों पर, कत्ल कर रहे हैं। जब मैंने मना किया तो मेरी ये हालत बना रखी है। ठाकुर साहब पागल हो गए हैं ठकुराइन। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें समझाता हूँ। चलिए आप आराम कीजिए, मैं तब तक डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मान सिंह, ये क्या हो रहा है? साले कुत्ते दोस्ती का दम भरता है। होश में आओ ठाकुर शमशेर सिंह। ठकुराइन मेरी बहन है, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित मत करो। ये तू भाई बहन का रिश्ता निभा रहा है। शमशेर! मान सिंह, होश में आओ ठाकुर, तुम सचमुच पागल हो गए हो। होश में तो मैं पूरी तरह हूँ मान सिंह, और जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मान सिंह। बकवास बंद करो। और तू साली कुतिया मेरे पीछे अपने यार के साथ रंगरलियां मना रही थी। मम्मी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो पापा हम लोगों को बहुत मारेंगे। हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे, बहुत दूर, इतनी दूर की ठाकुर की परछाई भी वहां न पहुँच सके। चलो। मेरा बाप इतना जालिम गिरा हुआ इंसान था, इसलिए तो उसके बारे में कुछ नहीं बताती थी। बस और सारा गम अकेली ही पीती रही। सुमेरगढ़ की हवेली और वहाँ की जागीर की तो अकेली वारिस है। तुझे अपनी हवेली और वहाँ की जागीर मिलनी ही चाहिए। अब तू वहाँ जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। नहीं मम्मी, मुझे किसी हवेली और जागीर की जरूरत नहीं है। मेरी जागीर तो सिर्फ तुम हो। मम्मी, तुमने मेरे बाप की जो कहानी सुनाई है वो अधूरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि उस इंसान रूपी हैवान का अंजाम क्या हुआ, वरना ये बात मेरे दिल में खटकती रहेगी। ठीक है बेटी, तू जा, लेकिन राजेश को इस बारे में कभी मत बताना। नहीं बताऊंगी मम्मी। बाकी सब लोग तो सिर्फ घूमने जा रहे हैं, मगर मेरा मकसद कुछ और ही होगा। मकसद तो हम तीनों का एक ही है, किसी भी तरह से खजाना हासिल करना। सुनो चमेली और चंदू, तुम भी, रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, समझे? समझ गया। हमें तो तीनों को एक ही रहना है, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। अरे तुम इस मिशन की बात करती हो, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर हाथ पकड़ने को तैयार हूँ। अबे वो लफंगे, ये इश्क करने का टाइम नहीं है। अगर तुम्हें इश्क करना है तो लाओ मेरे पैसे, मैं निकलता हूँ। आ जाओ। नहीं चाचा जी। चाचा जी? फिर चाचा जी? सॉरी चंपकलाल जी, अभी हम लोगों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। वेरी गुड। हमें अभी इसकी जरूरत है। जरूरत है क्योंकि अगर वारिस लड़का हुआ तो यानी गधे को भी बाप कहना पड़ेगा। तो चलो भतीजे, चलते हैं। चलो बस का टाइम हो गया। राजमहल और वो भी बस में, तो क्या हुआ, पैदल भी जाना पड़ता है कभी कभी। गधे को भी बाप कहना पड़ता है। सफर में बहुत मजा आएगा। क्या बात है आंचल, मेरा भी बैग बहुत परेशान लग रही हो, कोई टेंशन है क्या?
भला मुझे क्या टेंशन होगी। तो चलो ना फिर, गाड़ी में तो बैठो। पूरे 12 घंटे का सफर तय करना है। मजबूरी है पंकज भैया, ना तो वहाँ कोई ट्रेन जाती है ना ही कोई हवाई जहाज। अरे मुस्कान, तुमने सारा सामान तो चेक कर लिया ना? अरे मैंने सब चेक कर रखा है अंदर। अब चलो भी, गाड़ी में बैठो सब। चलो चलो, हम लोग आगे बैठते हैं। अरे बैठो भाई। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों, कुछ बता कर भी नहीं जाते हैं। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाभी, हम बाहर यूं ही टहल रहे थे, जानकारी हासिल कर रहे थे। कुछ जानकारी हासिल हुई? जो कुछ भी सुनने को मिला उसके बाद हमारा सोने का दिल नहीं करता। क्या मतलब? क्या यहाँ कोई खतरा है क्या? अरे नहीं, बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती है सुमेरगढ़ के बारे में। क्यों सस्पेंस को बढ़ा रहे हो? साफ साफ कहो ना, बात क्या है? लोग सुमेरगढ़ का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। वहाँ का ठाकुर शमशेर सिंह बहुत ही जल्लाद किस्म का आदमी था। कहते हैं कि मरने के बाद अब भी सता रहा है, जीते जी तो सताए उसने, लेकिन आज भी भैया, आज भी उसका नाम सुनकर यहाँ के लोगों का पसीना छूट जाता है। कुछ पता चला कि वो कब और कैसे मरा? ठाकुर शमशेर सिंह की मौत 13 साल पहले ही हो चुकी है। कहते हैं उसके दोस्त ने उसकी हत्या की थी। तब से ये सुमेरगढ़ भूतों का डेरा बन गया है। आज भी उसके जागीर क्षेत्र में कोई भी कदम रखने से पहले 2 बार सोचता है। लेकिन हमारे सोने से इन बातों का क्या संबंध? अरे कहते हैं कि रात के समय सुमेरगढ़ में आलोचिक चीजें देखने को मिलती हैं। इसलिए कल सुबह की जगह हमें सफर आज ही तय करना पड़ेगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतने लंबे सफर से हम पहले ही थके हुए हैं। अरे थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना। अरे रात को रोमांटिक होने का मजा तो अभी आएगा ना। हाँ, बहुत ही एडवेंचरस सफर होगा भैया, चलो ना चलते हैं। जब सब तैयार है तो तुम क्यों कायर बनते हो? मैं कायर नहीं हूँ मुस्कान, लेकिन तुम लोग सोचते क्यों नहीं कितनी रात गए, हमें सवारी कहाँ से मिलेगी, हम लोग जाएंगे कैसे? अरे बाहर एक गाड़ी वाला खड़ा है, वो हमें डाक बंगले तक पहुँचा देगा। वहाँ से 1-1.5 कदम का रास्ता, हम पैदल चल जाएंगे। चलिए ना। अरे चलिए ना। ठीक है, अगर तुम लोगों ने सोच ही लिया है तो चलो उठाओ अपना सामान। सो गया या मर गया? क्या हुआ? ये रहा तुम्हारे रूम का भाड़ा, हम सब जा रहे हैं। ओके, फिर आइएगा। ओके, चलो 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 भाई। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ साहब, डाक बंगला आ गया। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, इसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा साहब। ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। अरे लेकिन यहाँ इस जंगल में घबराने की कोई बात नहीं है, चलो। चलो चलो। आगे के सफर के लिए सवारी नहीं। ये देखो बग्गी। लगता है ऊपर वाला आज हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है। ठहरो ठहरो, इस बग्गी का कुचवान नजर नहीं आ रहा है, और ऐसे बग्गी में बैठना समझदारी नहीं है। अरे बग्गी यहाँ है तो कोचवान भी यही कहीं होगा, देखो ना। तो फिर बग्गी में बैठकर उसका इंतजार करते हैं। अरे लेकिन पहले ये पता तो चले कि बग्गी है किसका। अरे भाई, बग्गी बग्गी होती है, जिसकी होगी वो हमसे पैसे लेगा और हमें सुमेरगढ़ पहुंचा देगा। ये ठीक बात है। हम सुमेरगढ़ में ही खड़े हैं, जो कि डाक बंगले से थोड़ा सा ही आगे। सुमेरगढ़? चलो बैठते हैं। चलो बैठो। कोचवान भी आ जाएगा। पहले मैं बैठूंगी। हाँ बैठो ना, किसने मना किया है? यहाँ बैठो। आजा भाभी। आती हूँ। चलो चलो आजा। चलो भाई बैठो। कोचवान का। अरे 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 ये बग्गी अपने आप चलने लगी। अरे मैंने पहले ही कहा था, ऐसे बग्गी में बैठना समझदारी नहीं है, लेकिन तुम लोग तो सुनते ही नहीं हो। अरे
अरे जल्दी उतरो। हाँ उतरो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लगता है कि ये वही हवेली है जैसे हमने न्यूज़पेपर में देखा था। बड़ी डरावनी हवेली है ये। अरे डरावनी नहीं यार, कोई देखभाल करने वाला नहीं है इसलिए खंडर बन गई है। चलो अंदर चल के नहीं देखते हैं। राजेश, चलो चलो। तुमको मालूम है उस अजनबी ने हवेली के बारे में क्या कहा था? इसके अंदर नहीं जाना। मेरी बात मानो, भाग चलते हैं यहाँ से। क्या पंकज भैया, आप इतने पढ़े लिखे हो और फिर भी अंधविश्वास पर विश्वास रखते हो? अरे कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होती है, साइंस का जमाना है ये। अच्छा, तो जो हमने रास्ते में देखा था वो क्या था? अरे वो तो नेचुरली था, तुम तो बहुत डरपोक हो यार। अरे छोड़ो ना यार, अंदर चल के देखते हैं, कहीं कोई गड़बड़ लगी तो वापस चले जाएंगे। हाँ चलो, जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमें इस हवेली के रहस्य के बारे में पता नहीं चलेगा। अरे चलो ना यार, चलो। हाँ चलो, अंदर देखना चल के पछताओगे तुम लोग। जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई कोई है? नहीं। कोई है यहाँ? सुमेरगढ़ की हवेली में आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ का इकलौता नौकर बिल्लू हूँ। कहिए मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, मेरा नाम राजेश है। ये मेरी मंगेतर आंचल, ये मेरे भैया भाभी, नमस्ते। ये मेरा फ्रेंड विक्की और ये उसकी दोस्त। हम यहाँ सुमेरगढ़ सैर सपाटे के लिए आए हैं। रहने के लिए एक कमरा मिल सकता है? 1-2 दिन के लिए क्यों साहब, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। लेकिन इस हवेली की एक परंपरा है, यहाँ मेहमान को हमेशा भगवान माना जाता था और आज भी माना जाता है। नहीं राजेश, हमें कहीं और चलना चाहिए। नहीं मेम साहब, हमें क्यों तकलीफ होगी? मेहमानों की सेवा करना तो हमारा धर्म है, हमें तो खुशी होगी। ठीक है, तो फिर हमें आपकी मेहमान नवाजी कबूल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा दूं। जब तक आप लोग नहा धोकर तैयार हो जाएंगे तब तक सूरज देवता के दर्शन भी हो जाएंगे। आप लोग नाश्ता पानी कर लीजिए और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आइए हम आपको आपका कमरा दिखा दें। चलो। ये आप लोगों का कमरा है, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं तब तक नाश्ते पानी का इंतजाम करता हूँ। जी शुक्रिया। बिल्लू जी, हम 1 घंटे में तैयार होके आते हैं, जैसी आपकी मर्जी। बिल्लू जी, कुछ नहीं। ये बड़ा जी। वाह बिल्लू उस्ताद वाह, क्या नाश्ता बनाया आपने, मजा आ गया। नाश्ता हो गया आप सबका? नाश्ता क्या, पूरा खाना ही हो गया। सारे दिन की फुर्सत हो गई। वाकई आपने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, कहाँ से सीखा आपने? इस तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हमारे मालिक खाने पीने के शौकीन थे, बस उनके लिए सब चीजें बनाते बनाते सब सीख गया। बिल्लू अंकल, क्या आप बता सकते हैं आपके मालिक कौन थे, कैसे थे, और ये हवेली वीरान क्यों है? यहाँ के लोग कहाँ हैं? मेम साहब, आपने मालिक की बात छेड़कर मेरा जख्म को ताजा कर दिया। इस हवेली की खुशहाली और तबाही दोनों मैंने देखी है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता। आप लोग खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, मुझे बाजार जाना है। शाम को सब कुछ आपको आराम से बता दूंगा। ठीक है, मत बताइए, क्यों आप सब इनको परेशान कर रहे हैं? आंचल, क्या बात है आंचल, तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? यह बात मैंने सराय में भी नोटिस की थी। आखिर तुम क्या जानना चाहती हो? मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, जो आप लोग जानना चाहते हो वही मैं जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जिसके बारे में इतनी अफवाहें सुनी है उसके बारे में तो जानने की इच्छा हम सबकी है। अरे अब ये सुनना सुनाना छोड़ो, तुम सब रात के जागे हुए, अब बोलो क्या करना है? घूमने जाना है या सोना है? मैं तो अभी सोऊंगा, घूमने का काम कल से। अरे चलो घूमने चलते हैं, चलो चलो, चलो उठो चलो। तुम, वो कहाँ है? वो
नीचे खजाना देख रहे हैं। आपको वहां बुलाया है। खजाना? जी, हवेली के तमाम हीरे जवाहरात आपको दिखाना चाहते हैं। आपको बुलाया है। चलो। मालिक, मेम साहब आ गई हैं। मेरे पति पंकज कहाँ है? क्या बात कर रही हो बहन? तुम्हारे, हमारे, हम सबके पति तो ये सामने खड़े हैं। मेरी नई रानी। नहीं, छोड़ो मुझे। तेरा ही छोड़ दो। इंतजार मैं कहती छोड़ो मुझे। नहीं। नई रानी, भोजन खत्म हो गया, लेकिन नए शिकार का इंतजाम करते हैं। मेरा अच्छा बच्चा जिद नहीं करता। उठो मुन्ना। क्या मुन्ना? मेरा मतलब मेरी जान। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। जब रात को प्यार करने का मूड आया तब तो भगा दिया, और अब गुड मॉर्निंग बोलती हो। देखो तुम ही सोचो जान, शादी से पहला भला हम दोनों एक साथ कैसे सो सकते हैं? सोना तो साथ में ही है ना, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद। तुमको एक बार मना किया और तुम मान गए। तुम्हें जिद करनी चाहिए थी ना? क्या? मेरा मतलब है तुम्हें जिद करनी चाहिए थी ना? तो मैं जिद अब करता। अरे राजेश भैया आ गए। छोड़ो ना भैया आ गए। बुद्धू कहीं का, सचमुच छोड़ दिया। अरे तो फिर अब पकड़ लेता हूँ। ये छोड़ो ना। गुड मॉर्निंग। कैसी कटी रात? एकदम फर्स्ट क्लास। और तुम दोनों की? अपनी भी बल्ले बल्ले। अच्छा, भैया भाभी कहाँ हैं? भैया भाभी तो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? हाँ। चलो चल के देखते हैं, बिल्लू से पूछते हैं। हाँ चलो। हाँ। बिल्लू, ओ बिल्लू, क्या बात है? भैया और भाभी कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम, मैं तो कल शाम को नीचे गया था और अभी ऊपर आया हूँ। किसी दूसरे रूम में तो शिफ्ट नहीं हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है साहब, सारे कमरों की चाबियां तो मेरे पास है। तो आखिर वो गए कहाँ? उनका सामान भी कमरे में नहीं है। यह मैं कैसे बता सकता हूँ? आप लोग उनका स्वभाव और नेचर जानते हैं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। एक काम करते हैं, जल्दी से तैयार होकर बाहर जाके उन्हें ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। हाँ ये रही हवेली। सारी रात इस जंगल में बिठाकर मार डाला इस लाभ मकोड़े ने। अगर हम पहले यहाँ आ जाते तो हमें खाना भी मिल जाता और सोने की जगह भी। अबे ओ चादर चोर चमेली, समझाए उल्लू के ढक्कन को। अरे ये हवेली तो मुझे कोई राम से ब्रदर्स की हवेली लगती है। रात को हम यहाँ आते और कोई मुसीबत आ जाती तो हम क्या करते? अरे मुसीबत का क्या है, वो तो दिन में भी आ सकती है। बात करता है। चंदू, तुम समझते नहीं हो, दिन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर वैसे भी, और इस हवेली में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, हमें क्या पता? अरे चमेली,
इसके दिमाग में तो गोबर भरा है। चल हम अंदर चलते हैं, आजा। ए वैसे ये मेरे साथ जाएगी। आजा, अच्छा तू ले आ। गोबर तेरे अंदर भरा हुआ है, ऐसा कहीं का। वाह वाह, क्या हवेली है, वाह मजा आ गया। वाह क्या बात है। आप लोग कौन हैं? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? मैं इस हवेली का इकलौता नौकर हूँ, बिल्लू। ओह, तो आपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी थी इस हवेली के वारिस के बारे में। भला मैं क्यों इश्तेहार दूंगा? मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इस हवेली की मालकिन इस हवेली की ठाकुर की बेटी आंचल है। अरे कमाल है। अरे बेटी आंचल, तू बिल्कुल ठीक जगह पर आ गई है। अंकल, मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ आपकी आंचल। मत रो बेटी। अरे बेटी, ये तुम्हें कैसे पहचानेंगे? जब तुम 7 साल की नन्ही मुन्नी बच्ची थी तब तुम हवेली छोड़कर चली गई थी। अंकल, पापा और मम्मी दोनों हमें छोड़ के चले गए। ठकुराइन जी? अंकल, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और इन लोगों ने मुझ गरीब बेसहारा लड़की को पाला, पोसा, बड़ा किया और अपने ही एक बेटे से मेरी शादी करवा दी। ये है मेरे ससुर चंपक लाल जी और ये मेरे पति चंदू। आप जीते रहो बेटे, खुश रहो। समधी जी, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं अपने मालिक का परम भक्त रहा हूं। आपने इस बच्ची को यहाँ पे लाकर हमारे ऊपर जो उपकार किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्लू साहब, क्या बताऊं, आज मैं कितना खुश हूँ। कितना बड़ा बोझ मेरे सिर पर से हल्का हो गया है। अरे आपकी अमानत आप तक पहुँचा के हमने अपना फर्ज पूरा किया है। अब हमें आज्ञा दीजिए। बेटा पैर छू अपने ससुर के। अरे हो गया। जीते रहो बेटा, अब उठ जाओ, खुश रहो। आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा दूं। आइए। चलो बेटा, चलो बेटा, आइए। अरे हवेली में रहेंगे, हवेली में पकड़ गई। अरे वाह, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अरे इस समय तो नहा सकते हैं, खेल सकते हैं। वाह 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 वाह, चलो पर सुहागरात भी यही होगी, शादी भी यही होगी। अरे वाह वाह, क्या इस बुढ़े ने हवेली बनाई है। ओए 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 आए आए आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया और भाभी आखिर कहाँ चले गए। हवेली तो क्या, हवेली के आसपास भी उनके नामो निशान का पता नहीं। क्या पता वो लोग वापस मुंबई चले गए हो। नहीं, वो लोग हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आंचल, पंकज भैया की आदत हम लोग जानते हैं। हो सकता है उन दोनों के बीच में तकरार हो गई हो और भाभी चली गई हो और भैया भी उनके पीछे पीछे चले गए हो। अरे नहीं यार, अगर वो गए भी होते हमें लिए बगैर नहीं जाएंगे वो लोग। राजेश, याद है उस अजनबी ने क्या कहा था? इस हवेली से दूर रहना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अरे अनहोनी जैसी क्या बात हो सकती है? अनहोनी जैसा तो कुछ यहाँ दिखता नहीं, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ। अरे अब क्या करना है ये सोचो। कुछ नहीं, कल सुबह तक भैया और भाभी का इंतजार करते हैं। अगर वो आ गए तो ठीक है, वरना हम भी ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। मालिक, अपने पति और ससुर के साथ पहली बार आपकी बेटी आंचल इस हवेली में तशरीफ लाई है। कौन बेटी? कैसी बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं, मेरा परिवार है, मेरी ये रानियां। जा मेरे लिए नई रानी ला और भोजन का इंतजाम कर। मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्लू, क्या तू मेरा हुक्म नहीं मानेगा? आपका हुक्म सर आंखों पर मालिक। तो जा। अरे चंपक, ये भी कोई जिंदगी है? न कोई आगे है न कोई पीछे है। अरे भगवान ने तुझे कितना अच्छा मौका दिया है। क्यों नहीं तू चंदू को अपना बेटा मान लेता और चमेली को अपनी बहू। इन दोनों की शादी करवा दे, इनको बच्चों का तू दादा बन जा और उनके साथ अपना बुढ़ापा गुजार ले। कितना मजा आएगा उनके बच्चों के साथ खेलकर। समधी जी। अरे आइए समधी जी, आइए। क्या सोच रहे हैं समधी जी? मैं यही सोच रहा हूँ, आपसे संबंध जोड़कर
मेरी तो लाइफ बन गई। आइए, आपकी बहू को जो खजाना मिलने वाला है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आइए। कहाँ है? आइए। चलिए चलिए चलिए। आइए समधी जी, आइए। मुझे खजाना मिलेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, 4-5 गाड़ियां होंगी, बिल्लू जैसे नौकर होंगे। सुनिए, कहाँ है खजाना? अरे कहाँ ले जा रहे हो? आइए। समधी जी, ये रहा खजाना। अरे वाह, कमाल है, ये तो हसीनाओं का खजाना है, ये भी चलेगा। तू भी आजा। अरे 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 मेरे चश्मा दे दो। अरे दूसरी कहाँ है? आजा आजा। कुछ मत। भाभी, नीलम क्यों परेशान हो? भाभी तुम यहाँ, और पंकज भैया कहाँ हैं? कौन पंकज भैया? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ये कौन है? छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, बचाओ, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं, बचाओ, छोड़ दो मुझे, नहीं, नहीं, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, भोजन भोजन तो ऊपर वाले कमरे में है, तुम इसी रूप में जाओ और ऊपर से भोजन लेकर आओ। कितनी देर लगा रही, जाकर देखूं क्या? हाय डार्लिंग। गई थी मैगजीन लेने और वहां बैठ के गप्पे लड़ाने। मैगजीन को गोली मारो डार्लिंग, जो चमत्कार मैं देख कर आई हूँ ना, वो तुम देखोगी तो खुशी से पागल हो जाओगे। चमत्कार? कैसा चमत्कार? भैया भाभी यही हैं, इसी हवेली में। क्या बात कर रही हो? कहाँ है वो? नीचे खजाने के पास। आंचल और राजेश भी वहीं पे हैं, तुम्हें भी बुला रहे हैं। चलो, चलो। भाभी, पंकज भैया, राजेश और आंचल कहाँ हैं? खजाना कहाँ है? हम किसी खजाने से कम है राजा। अभी होश में आओ।
आंचल, विक्की और खुशबू दोनों अपने कमरे में नहीं है। क्या कह रहे हो? मैंने पूरी हवेली छान मारी, वो लोग कहीं नहीं है। नहीं उनका सामान है। बिल्लू? बिल्लू का भी कुछ पता नहीं है। पता नहीं कहाँ गए सब। एक काम करते चलो। चमेली यहाँ खड़ी हो, चाचा का कहीं पता नहीं है। लगता है बुड्ढा अपना काम करके निकल गया। क्या बकते हो? ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बिल्लू कहाँ है? पता नहीं, चलो ढूंढते हैं। यहाँ चलो। तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ जाता हूँ। बिल्लू, यहाँ बिल्लू, बिल्लू, चाचा, चाचा, तुम उधर देखो। बिल्लू, बिल्लू, वहाँ मिला नहीं? यहाँ बिल्लू, चाचा, यहाँ देखो। बिल्लू? कहाँ है बिल्लू? कहाँ गया? बिल्लू, 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 दिखता नहीं क्या? तुम कौन हो? हम एक मुसाफिर हैं। यहाँ हमारा एक साथी गुम हो गया था, इसलिए बिल्लू को ढूंढ रहे हैं कि उससे पूछे कि वो कहाँ है। अरे हम लोग भी मेहमान हैं यहाँ पे। हमारा भी एक साथी गुम गया है। हम लोग भी बिल्लू को ही ढूंढ रहे हैं। अरे बिल्लू हवेली में है ही नहीं। हमने सारी हवेली छान मारी। लगता है कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं, यहाँ गड़बड़ ही गड़बड़ है। लगता है हम सबकी जान खतरे में है। जल्दी हवेली खाली कर दो, किसी सुरक्षित जगह पर जाकर बात करते हैं। चलो चलो। कि उस मनहूस हवेली से दूर रहना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब ये बताओ कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? जी हमें कुछ भी नहीं पता। ये मेरी मंगेतर, मेरे भैया भाभी, मेरा दोस्त, उसकी एक दोस्त और इनका एक साथी, सभी इसी हवेली में कहीं गायब हो गए। पहले तुम लोग अपने बारे में सब कुछ सच सच मुझे बताओ, उसके बाद मैं अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। ये बताओ कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो और क्या करने आए हो सकता है कि हम शायद साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल सकें। सराय में तो आपने हमें देख ही लिया था। ये मेरी मंगेतर है। मैं अपने भैया भाभी और अपना एक दोस्त और उसकी फ्रेंड के साथ यहाँ सुमेरगढ़ का इतिहास जानने आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद एक एक करके वो सब गायब हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए। जी हम सब मुंबई से आए हैं। और तुम लोग? हम लोग भी मुंबई से ही आए हैं। दरअसल हम लोग चोर हैं। खजाने की लालच में हम लोग यहाँ पर आए थे और पहली रात को हमारा एक साथी गायब हो गया। और इनकी कहानी सुनकर तो हमें और भी दुख हुआ। अब हमें खजाना वजाना कुछ नहीं चाहिए। इन्हें इनका साथी मिल जाए और हमें हमारा दोस्त। अब आप ये बताइए, आप हैं कौन और आपको किसकी तलाश है? मेरा नाम मान सिंह है। मैं ठाकुर शमशेर सिंह का दोस्त था। ठाकुराइन मुझे भाई की तरह मानती थी और मैं उसे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था। ठाकुर ने हमारे रिश्ते पर लांछन लगा दिया और ठाकुराइन के ऊपर जुल्म ढाने लगा। ठाकुराइन ठाकुर के जुल्म से तंग आकर बच्ची को लेकर हवेली छोड़कर चली गई और ठाकुर मुझे अपना दुश्मन समझने लगा। और ठाकुर मौके की तलाश में था। एक दिन मेरे गांव में नौटंकी आई। ठाकुर साहब आप? हाँ हम। भैया तो मान सिंह कहाँ है? वो तो नौटंकी देखने गए हैं। और हम यहाँ नौटंकी करने आए। ठाकुर साहब छोड़ दीजिए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए। छोड़ दीजिए मुझे। ठाकुर, ठाकुर, तूने मेरी बहन के साथ ऐसा घिनौना काम क्यों किया? मान सिंह, तूने मेरी बीवी मुझसे छीनी, मैंने तेरी बहन तुझसे छीन ली। हमारा हिसाब बराबर हो गया। ठाकुर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
और ठाकुर की लाश को दफन करके जब मैं घर लौटा तो मेरी बहन आत्महत्या कर चुकी थी। और तभी से मैं ठकुराइन को बताने के लिए उनकी तलाश में निकल पड़ा कि जुल्म के सिकंदर का अंत हो गया है, मगर मेरी तलाश आज तक पूरी नहीं हुई। अंकल, आपको ठाकुर की जिस बेटी की तलाश है वो बेटी मैं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो अंशल? हाँ राजेश, जब मम्मी को पता चला कि हम लोग सुमेरगढ़ जा रहे हैं तब मम्मी ने अपनी सारी दास्तान सुनाई, तभी मुझे अपने बारे में पता चला। तुम्हारी मम्मी कहाँ है बेटी? अंकल, मम्मी तो मुंबई में है, मगर मुझे तो अपने अत्याचारी बाप का आखिरी अंजाम जानना था। न ही मुझे किसी जागीर में दिलचस्पी है और न ही खजाने में। ऐसा मत कहो बेटी, अपनी मम्मी को वापस लाओ, अपनी जागीर को वापस आबाद करो ताकि यहाँ के बाशिंदे वापस लौट सकें। मैंने अपने अत्याचारी बाप का अंजाम जान लिया, बस मेरा मकसद पूरा हो गया। नहीं बेटी, तुम्हारे यहाँ आने का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। बाबा, इतने सालों बाद वापसी का मतलब? खतरनाक, बहुत खतरनाक। कुछ दिनों से मुझे ख्वाबों में खतरनाक दृश्य नजर आ रहे हैं। खतरनाक दृश्य? हाँ, ठाकुर मेरा शिष्य था। वो तंत्र मंत्र की विद्या सीखने मेरे पास आता था। एक दिन वो मेरे तंत्र मंत्र की एक बहुत खतरनाक पुस्तक लेके भाग गया। मुझे उसी की तलाश है। तंत्र मंत्र की किताब ठाकुर के पास? अब बिल्लू के पास होगी। तुम लोग एक काम करो, बिल्लू को ढूंढो और उससे ये सच उगलवाओ कि वो पुस्तक कहाँ है। वही हवेली का राज खोल सकता है। लेकिन बिल्लू तो हवेली में नहीं है बाबा। गया होगा कहीं सब्जी लेने, आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग हवेली जाओ, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। चलो, अगर बिल्लू आ गया हो तो उसके ऊपर कोई भी बात जाहिर मत करना, और अगर ना आया हो तो उसके आने का इंतजार करना। मैं हर पल तुम लोगों के आस पास ही रहूंगा, ठीक है? लेकिन मैं तो बिल्लू को आंचल के नाम से मिली थी। अभी तक वो यहाँ आया नहीं है। तुम लोग तैयार रहना, हम लोग पोजीशन ले लेते हैं। ओके राजेश। राजेश, वो आ रहा है। कम ऑन, पोजीशन। आओ चमेली, मेरे साथ। हाँ। अंकल, आप कहाँ गए थे? हम लोग कब से आपका रास्ता देख रहे थे। मैं तो आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम करने गया था। अच्छा, आप हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करने। ये क्या बदतमीजी है? ये अब आया है भारत। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बिल्लू, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मत मारो मुझे, मत मारो। जो पूछोगे सब सच सच बता दूंगा। हमें कुछ नहीं पूछना बिल्लू, बस इसी तरह तेरी खाल उधेड़नी है। तुझे दर्द का एहसास तो हो? जहरीले नाक के दर्द क्या होता है? ऐसा मत करो, मैं आप लोगों के पाँव पड़ता हूँ। मुझे जान से मार दो, लेकिन ऐसा मत करो। मुझे मार डालेंगे बिल्लू, तुझे जान से भी मार डालेंगे।
लेकिन 1 महीने तक तड़पाने के बाद नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा तो फिर बता कि मेरे भैया भाभी विक्की और खुशबू कहाँ है? तुम्हारे भैया और विक्की खत्म हो गए और वो दोनों लड़कियां पिशाचिन बन गई। कुत्ते! मेरा चाचा कहाँ है? मेरा चाचा कहाँ है? बोल। वो अभी खत्म हो गया। कैसे हो गया? और वो लड़कियां पिशाचनियां कैसे बन गई? ठाकुर साहब ने बनाया। हराम के पिल्ले! ठाकुर को मैंने मारकर अपने हाथों से दफन किया था, फिर वो ठाकुर कमीना जिंदा कैसे हो गया? मारना बंद करो तो मैं पूरी कहानी बताता हूँ। ठीक है, बता। मालिक ने किताब पढ़ी थी और ये हिदायत दी थी कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जलने मत देना, उसे उठाकर ताबूत में रख देना और मिट्टी से ढक देना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है उस किताब में लिखा है। फिर क्या हुआ? आप मालिक की लाश कब्र में दफनाकर चले गए। उसके बाद मैंने वो कब्र खोदी और मालिक की लाश को लाकर उस ताबूत में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। उसके बाद क्या हुआ? 13 साल बाद ये इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। बड़ी हवेली। अच्छा है ना? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अशोक, क्या हुआ? डरिए मत, मैं इस हवेली का सेवक हूँ बिल्लू। कहिए क्या चाहिए आप लोगों को? मेरा नाम अशोक है, ये मेरी पत्नी ज्योति है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर अपनी किताब लिखना चाहता हूँ। तुम जो भी भाड़ा बोलोगे मैं दे दूंगा। आपको भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी हवेली खाली पड़ी है, आप जब तक चाहे रह सकते हैं। आइए आपको आपका कमरा दिखा दूं। थैंक यू, आइए। चलो। डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है? जनाब देखने से बहुत ही अच्छी जगह है ये। आओ ना। हाँ। ये रहा कमरा, देख लीजिए। अगर आपको नापसंद हो तो कोई दूसरा कमरा खोल देता हूं। नहीं नहीं, अच्छा तो है, फर्स्ट क्लास है, चलेगा। ठीक है, तो आप लोग आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूं। ओके, थैंक यू। अच्छा कमरा है ना? सारी सुविधाएं भी है यहाँ पे। हाँ हाँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। ओ ज्योति। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय।
भाड़ा भी नहीं देना है, जब तक जी चाहे तब तक रहो। साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी थोड़ी मदद करेंगे? हाँ कहिए, क्या मदद चाहिए आपको? आइए मेरे साथ। ज्योति, तुम बैठो, मैं जरा आता हूं। चलो आइए। ये तुम कहां लेकर आए? साहब, जरा इस बॉक्स को उठा करके दूसरी सुरक्षित जगह पे रखवा दीजिए। ठीक है, उठाओ, चलो। लेकिन ये तो तहखाना है, इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो आप इसे तहखाने के अंदर रखे हैं? जी, ये इस हवेली की अमानत है, इसमें तमाम हीरे जवाहरात हैं। साहब, तहखाने से बेहतर और सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती है? ये बात भी सही है। साहब, आप इसे खोलकर देख लीजिए, इसमें हीरे जवाहरात बराबर है कि नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जरूरत पड़ने पर आप गवाह भी बन सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने हमारी मदद की है, हम तुम्हारी मदद के लिए कभी भी आएंगे। आप ये ताला खोलिए, मैं दरवाजा बंद करता हूं ताकि कोई देख ना ले। हाँ ठीक है। हाँ।
सेवक का प्रणाम स्वीकार करो मालिक। हम तेरी सेवा और वफादारी से बहुत खुश हुए बिल्लू। आज तूने अपने नमक का हक अदा कर दिया। तेरी लगन और तपस्या से हमें आज नया जीवन मिला। बिल्लू, तूने हमें एक मर्द का खून पिलाया, हमारे अंदर एक मर्द की जान आ गई। तू हमें जितने मर्दों का खून पिलाएगा, हमारे अंदर उतने ही मर्दों की ताकत आएगी। और जिस दिन तू हमें 100 मर्दों का खून पिला देगा, हम अमर हो जाएंगे। बिल्लू, 13 साल लंबी रातें देखी हैं हमने। अब जा, बहुत प्यासे हैं हम, हमारे लिए रानी का इंतजाम कर। जी मालिक। मेम साहब, जल्दी चलिए। साहब तहखाने में फिसल कर गिर गए हैं। आपको बुलाया है। क्या हुआ? वो फिसल कर गिर गए हैं, काफी चोट आई है। तहखाने में क्या करने गए थे? आइए जल्दी आइए मेम साहब। कहाँ है? आइए मैम साहब। किधर है? ये रहे। अशोक, अशोक, अशोक क्या हुआ तुम्हें? अशोक क्या हुआ? अरे इसे मार डाला तुम लोगों ने, क्या हुआ इसे? नहीं, 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 छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे। और इस तरह मैंने पंकज, विकी और चंपक को अपने मालिक का भोजन बना दिया और रजनी, मुस्कान और खुशबू को पिशाचन बना दिया। हरामखोर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शैतान को तूने जन्म दिया है बिल्लू, अब उसे खत्म करने का तरीका भी तू ही बताएगा। वो मैं नहीं जानता। बता साले। मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। ये चाहे तो भी नहीं बता सकता, क्योंकि उस पुस्तक में ये नहीं लिखा था कि नर पिशाच का अंत कैसे होगा। तो फिर वो नर पिशाचनी कैसे खत्म होगी बाबा? ये कठिन है, असंभव नहीं। उसे कितने आदमियों का खून पिलाया था? बोल। 4 का। तो इसका मतलब उसमें 4 मर्दों की शक्ति है। और पिशाचिनें कितनी हैं? वो भी 4 है। इतने सारे नर पिशाचों और पिशाचिनों को इकट्ठा मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो बच्चों, ऊपर वाला कोई न कोई राह निकालेगा। लेकिन सबसे पहले इस निराधम का इलाज करो, ये सबसे बड़ा शैतान है। तो इसे भी खत्म कर देते हैं बाबा। इसके नापाक खून से तुम अपने हाथ को गंदा मत करो, बस इसे बांध दो, कहीं बंद कर दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बांध दो इसे। छोड़ दो। इससे पूछो कि वो नर पिशाच कैसे मिलेगा।
तहखाने में जाने का रास्ता बताओ। दाईं तरफ वाली सीढ़ी का रास्ता तहखाने में जाता है। अच्छा ये बताओ, बगैर कोचवान की वो बग्घी कैसे आती थी? बताओ। उन घोड़ों को भी मैंने ट्रेन किया था। हाँ? बच्चों, ये आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये एक एक तुम अपने पास रख लो। नापाक शक्ति इसके सामने टिक नहीं सकती। इसे तुम अपने गले में डाल लो, सुरक्षित रहोगे। और ये त्रिशूल, मैं इस त्रिशूल को लेकर उस नर पिशाच और पिशाचिनियों को संभालूंगा। तुम ये लॉकेट लेकर उनके रास्ते में खड़े रहना, उन्हें आगे मत आने देना, फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे वहीं पर। एक बात याद रखना, ये नर पिशाच और पिशाचिनी रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, और अभी वो सोए हुए हैं। चलो वहाँ चलते हैं और इसे किसी कमरे में बंद कर दो। चलो चलो। मुझे छोड़ दो। आओ, वो देखो, मैंने जिसे बताया था, ये नर पिशाच और पिशाचिनियां सो रहे। यही सही वक्त है इन पे काबू करने का। जाओ। देखो उसे कितना खतरनाक है। जाओ, खत्म कर दो।
अच्छा बच्चों, शैतान तो अब खत्म हो गया। अब मुझे इजाजत दो। ऊपर वाले के खेल बड़े निराले होते हैं, वो ही जानता है कि कब क्या होगा, कैसे होगा। एक बात और सुनो, इस नर पिशाच की लाश को जरूर जला देना, भूलना नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अंकल, ये हवेली और यहाँ के जागीर को गरीबों में बंटवा दीजिए। चलो राजेश, यहाँ से चलते हैं। क्या तुम लोग यहाँ वापस नहीं आओगे? नहीं, जिस हवेली ने मेरे भैया भाभी और दोस्तों की जान ली, हम उस हवेली में कभी नहीं रहेंगे। और तुम लोग? हम लोग भी चोरी चकारी छोड़कर मेहनत मजदूरी करेंगे। अब हमें खजाना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम लोग जाओ। मैं बिल्लू को पुलिस के हवाले करके इस जागीर और यहाँ की दौलत को यहाँ के गरीबों में बंटवाकर ठाकुराइन से मिलने मुंबई आऊंगा। जाओ। ओके अंकल, चलो। जल्दबाजी में बच्चे शैतान को जलाए बिना ही चले गए। ये अनर्थ हो गया बहुत बड़ा।